हमारे मुनि ने कितनी तपस्या की थी, कितनी तपस्या की। तो उन ऋषियों के प्रति भी हमारा दायित्व है। और हमारे पूर्वज जिनसे ये 5 तत्व का शरीर मिला है, ये 5 तत्व का शरीर तो मिल गया था, ये श्वास भी चालू हो गई थी, लेकिन ये पूरा बोध, इसका एहसास करने के तक जो हमारे माता पिता थे हमारे साथ में, जिन्होंने उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाया और लायक बनाया कि हम हमारे बारे में सोच सके और साथ में किसी और के बारे में सोच सके। सांस तो आपकी शरीर तो 3 साल की आयु में भी था, 10 साल की आयु में भी था, लेकिन 18 साल 20 साल की आयु के बाद समझने लगता है कि मेरे माता पिता ने मेरे लिए कितना किया। वो बात अलग है, आज की आपाधापी में हम भूल जाते हैं। तो अपने पितरों के प्रति जो फिजिकल प्रेजेंस छोड़कर ब्लेसिंग फ्रेंड्स में कन्वर्ट हुए, अब शारीरिक अवस्था को छोड़कर एक दिव्य आत्मा में चले गए, उनके प्रति भी कृतज्ञता हम देते हैं। तो 3 प्रकार से हम ध्यान करेंगे, तर्पण करेंगे। एक प्रकार से नमस्कार मुद्रा में आएंगे, सभी देवी देवता को याद करके हम कल्पना करेंगे जल है हाथ में, और जल को हम ऐसा 11 बार छोड़ेंगे। आज मैं भी आंखें खुली करके करूंगा आपके साथ, ठीक है? फिर आप आंखें खुली हैं तो आप बिल्कुल आज मेरे साथ ही करें। जस्ट एवरीबॉडी ओपन द आईज और हम तर्पण करें। कल्पना करें, 2 मिनट के लिए कल्पना करें कि आपके सामने एक पानी का पात्र है जिसमें पानी है। जस्ट इमेजिन देयर इज अ वाटर इन द फ्रंट ऑफ यू इन ए बॉल, है ना? तो जिस प्रकार पानी से बचने के लिए अपने आप को लगा, उस पानी में थोड़ा सफेदपन है क्योंकि उस जल में दूध मिला हुआ है। उस जल में थोड़ी काली तिल भी मिली हुई है। हम कहते हैं थिंक, इमेजिन एंड फील। सोचें, कल्पना करें, महसूस करें। तो अभी सोचें कि आपके सामने एक पानी का बर्तन है। कल्पना करें कि वाकई मेरे सामने पानी का पॉट है जिसमें दूध है, जिसमें थोड़ी काली तिल है और कुशा हमारे हाथ में है। तो आइए हम सब मिलकर एक तर्पण अदा करते हैं उसके लिए जो जिसका पूरा रोल है इस शरीर को श्वास चलाने का। 2 मिनट आंखें बंद करें अपनी। आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलें, अपने आप को नमस्कार मुद्रा में ले आए। नमस्कार मुद्रा में रख जितने भी देवी देवता हैं, आपके इष्ट हैं, उन सबको याद करें। सभी देवी देवताओं को याद करें। सोचें, कल्पना करें, महसूस करें। थिंक, इमेजिन एंड फील। टेक द वाटर। सभी भगवानों को याद करते हुए दोनों हाथों के साथ रखें, पानी है आपके हाथ में। जो भी आपके इष्ट है, भगवान है, देवता है, उनकी तरफ करते हुए इसे समर्पित करें। वन मोर टाइम। फील द वाटर। पानी जिसमें मिल्क है, थोड़ी काली तिल है, इसको लेकर एक बार पुनः सामने अर्पित करें। पुनः एक बार पानी भरें। Now you close your eyes. Imagine you're full of the water. आपके दोनों हाथों में पानी है, दूध या पानी जिसमें दूध है, तिल है। And surrender the feet of God. Relax.
पुनः जल भरे हाथों में। जो भी आप ऋषि मुनि जिन्होंने वेदों का ज्ञान दिया, जिस ज्ञान से हमने आध्यात्मिक उन्नति की, उनको समस्त लोगों को प्रणाम करते हुए, ऋषियों को, सप्त ऋषियों को, नाम याद हो, नाम भी नाम ले सकते हैं आप ऋषियों के, और सप्त ऋषि नमाय कहकर आप जल को धीरे से नीचे के हाथ खुला छोड़ दें, नीचे से हथेलियों को खोल दें, जिस वर्टिकल के हाथ ऐसे और धीरे से छोड़ दिया। पुनः फिल द वाटर। धीरे से रिलीज कर। लास्ट बार में कुछ लाइनें कहूंगा, सभी ऋषियों को याद करते हुए हम पानी भरे रहे। यही ज्ञान वेदों में ऋषियों ने पाया, यही ज्ञान अर्जुन को हरि ने सुनाया, वही आत्मा सच्चिदानंद में। समस्त ऋषियों को प्रणाम करते हुए धीरे से अपने दोनों हाथ नीचे खोले और जाली को जाने दें। अब इस शरीर के दायक हमारे पितृ, जो आज इस शरीर में रूप में नहीं है, लेकिन उनका वह शरीर रूप हमारे को एक जीवन का आधार देके गया, शरीर का आर्थिक, मानसिक, समस्त रूप से सहयोग देके गए। सर्वप्रथम, अगर आपके पिताजी नहीं है, दादाजी नहीं है, उनका सर्वप्रथम याद करें, दोनों हाथों में जल भरें। अगर पिताजी इस धरती पर नहीं है, अगर दादाजी धरती पर नहीं है, जो भी धरती पर नहीं है, उनका चेहरा याद करें और उनके साथ बिताए गए थोड़े बहुत पल याद करें। दादाजी, उनका परिवार, जो भी पितृ परिवार, जो भी इस 5 तत्व के रूप में यहां पर आया था और यहां पर नहीं है, अपने पितृ परिवार का पूरा याद करें। पिता, दादा, परदादा, पिता के भाई, दादी, सबको याद करें। नहीं, और अगर कोई नाम याद नहीं तो ईश्वर का, शिव पार्वती का ध्यान कर पुनः जल को एक इस तरह छोड़ देने से, एक थम के सहारे पुनः दूसरी बार जल भरें। अब अपने मातृ परिवार को याद करें, आपकी दादी, मम्मी, ये जो भी इस धरती पर नहीं है, उनको याद करें। मासी, मामा, इन सबको याद करें जो इस शरीर में नहीं। यहां आपने जिनको देखा, वो नहीं भी देखा हो, लेकिन आपको ज्ञात है, उनका याद करें। Recall the timing which you spent with them. And release the water with the help of your thumb. Now again, now any your spiritual mentor, अगर आपके कोई गुरु जो आपको जिनका सानिध्य मिला, लेकिन वो शरीर से नहीं, आपके बड़े जो ब्लड के नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं ज्ञान में मार्ग दिया उन्होंने, वो भले दोस्त हो, उन सब के बारे में चिंतन करें। Think about your in-laws also. आपके ससुराल पक्ष में भी कोई जीवित नहीं है, उनका भी ध्यान करें।
And release the water with the help of thumb. दोनों हाथों को घुटनों पर रख लें, आंखें बंद, हाथ गीले हैं, थोड़ा पोंछ लें पास के नैपकिन से। कोई भी पीड़ा इस शरीर से जुड़ी हो, any pain related to your body, any chronic health issue, कोई व्याधि, कोई शरीर का दर्द हो, उस वक्त उस पर ध्यान ले जाए। Become aware of the part of the body where you have any health issue or any type of pain. सभी आज इस धरती पर हैं आपके एंसेस्टर्स। जिस प्रकार एक जिद से बच्चा अपनी मां से कुछ मांगता है, जिद से बच्चा अपने पिता के से कुछ मांगता है, उसी जिद के साथ जो भी परेशानियां इस शरीर से जुड़ी हैं, शरीर की, रिश्तों की, किसी भी अभाव की, समर्पित करें इस पितृ ऊर्जा में। Surrender your all botheration and worries in the ancestor energy. Put up one hand on your head. एक हाथ अपने सर पर रखें। इस हाथ में वही स्नेह, वही प्यार को देखें जो आपके माता पिता जिस प्रकार इस धरती पर थे। Just feel the hand of these your ancestors' presence. वो मुक्त कर रहे हैं आपको सभी पीड़ाओं से। पितृगणाय विद्महे जगतधारिण धीमहि पितरो प्रचोदयात्। Remove the hand from your head. जो भी यार आए विचार आने दें, खुला छोड़ दें अपने आप।
संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक भस्म से आना है, एक भस्म में जाना है। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक भस्म से आना है, एक भस्म में जाना है। ये राह कहाँ से है, ये राह कहाँ तक है, ये राज न कोई राही समझा है न जाना है। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक भस्म में आना है, एक भस्म में जाना है। एक पल की पलक पे है ठहरी हुई ये दुनिया, एक पल की पलक पे है ठहरी हुई ये दुनिया, एक पल के झपकने तक हर खेल सुहाना है। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक भस्म से आना है, एक भस्म में जाना। हम खिलौने हैं उस खिलाड़ी के, हम खिलौने हैं उस खिलाड़ी से, सदियों तक जिसको ये खेल खिलाना है। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक भस्म से आना है, एक भस्म में जाना। इस पल तक जो भी ईश्वर से मिला, ऋषियों से मिला, पितरों से मिला, कृतज्ञ हो सबके, कृतज्ञ भाव के साथ अपने नाम को याद करें। Recall your name along with a gratitude and become aware of your body and lips. You can open your eyes along with a smile. अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता अपना समय लेते हुए खोल सकते हैं। And fill the glass of water. पानी भरें। कल मैं
Good. Yes. Remember tomorrow. Tomorrow maybe I forget, but when I say that drink the water, अपना पानी पिए उसके पहले अपने हाथ तो साफ रहते हैं, थोड़ा सा पानी पास के क्षेत्र में अपन थोड़ा अपने एंसेस्टर्स को याद करके थोड़ा वहां छोड़े और फिर पानी पिए. Got it? Just in the few drop of the water and then drink. So I'm sure tomorrow, please withdraw some time for an hour. आपका बिजी शेड्यूल हो तो भी कुछ पल निकालें. अगर ऐसा लगता है कि बिल्कुल अनअवॉइडेबल है, नहीं गुरुजी नहीं हो सकता, तो फिर आप नहीं आना. If little bit you can compromise, in that case you join everybody. I respect you join whole पूरा 1 घंटा अपनी उपस्थिति में. उस 1 घंटे की उपस्थिति में आपको चारों तीर्थ, 12 ज्योतिर्लिंग, ये सब का आपको पुण्य प्राप्त होगा. कितनी नदियां, अलकनंदा, फाल्गु नदी, माय गॉड, नर्मदा, और क्या क्या. ओके, तो कल अपने साथ जो कर सकते हैं जल लेकर रखें, साथ में आए. हाँ, और कल हम 11 बजे दिखता है. अगर आप अभी समय हो आपके पास तो याद भी करें. मुझे किन-किन का नाम याद करना है. दादाजी का तो घर वालों से पूछे, दादाजी का नाम क्या था, मेरी दादी का नाम क्या था, है ना. इफ यू टेक सम इनिशिएटिव, जस्ट गिव अ कॉल. व्हाट द नेम ऑफ आवर ग्रैंडमदर, आपकी मम्मी को मालूम होगा, है ना. उनसे याद करके नाम लीजिए, इनको याद करके मैं दूंगी. देखिए फिर एक बार आपको वापस बोल रहा हूं आखिरी में कि क्या मालूम कौन से रिश्ते के रूप में वापस आप यहाँ पर आए हो इस धरती पर. और हम लोग इतने सारे लोग हैं, इतने ही, इसमें किसी ना किसी रूप में हम किसी ना किसी जन्म में कनेक्टेड थे. एक बात बताइए, कल्पना करें लास्ट 2 मिनट्स, इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल. अगर आप एक पिक्चर देखते हैं, है ना, फॉर एग्जांपल हम कौन सी पिक्चर दें, शोले, बहुत सबने देखी होगी. शोले में गब्बर सिंह बना, जय वीरू बने, एक ठाकुर बना, एक सेटअप बना. वह उस रूप में, जय वीरू के रूप में, शोले के वो जो ठाकुर है वो उनका हाथ नहीं था, उनके रूप में, जय भादोड़ी के रूप में, एक अलग अलग किरदार के रूप में मौजूद थे. हर किरदार उस पिक्चर का फेमस हुआ. वो सुरमा भोपाली हो या जेलर हो या जो भी हो. लेकिन उसके बाद कभी वैसी पिक्चर उन्हीं पात्रों के साथ बन पाई क्या? तो ऐसी पिक्चर न जाने कितनी आपके शरीर के साथ बन चुकी है अलग अलग. किसमें आप पिता थे, किसी में माता थे, किसी में बेटे थे, किसी में क्या थे, न जाने कितनी पिक्चरें बनी चुकी है. और वही लोग आते हैं आपके पास, वही धर्मेंद्र, अभी तो उम्र हो गई, वही अमिताभ बच्चन नई नई अलग अलग पिक्चरों में अलग अलग हीरोइन के साथ अलग अलग पिक्चर प्लान करते हैं. न जाने आपने उस शोले के बाद अमिताभ बच्चन, जया भादुड़ी जी, इनकी कितनी पिक्चर देख डाली होगी. पात्र तो वही था, वो पात्र अलग रूप में आया. तो जिससे टोटल ए कंसेप्ट ऑफ लाइफ. आप भी किसी रूप में थे, किसी रिश्ते में भी होगा कहीं ना कहीं. आज इस रूप में आया, आने वाले दिन में क्या मालूम क्या होगा. तो हम ये कोशिश ना करें कि पीछे क्या थे और क्या करें. हम तो इस जन्म में जो भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा फाइनल रिजल्ट लास्ट होगा, कि सांस लेके जो होश संभाला उसके बाद से लेकर अभी तक के हमने कार्य में कितना अपने प्रति चिंतन किया, कितना अपने परेशानियों के प्रति चिंतन किया, कितना अपन अपने जिम्मेदारियां छोड़कर बाहरी दुनिया में व्यस्त रहे, और कितना अपनी जिम्मेदारियां वो शरीर की हो या प्रोफेशनल हो, सामाजिक, प्रोफेशनल, पारिवारिक, इन जिम्मेदारियों के साथ हमने सामाजिक जिम्मेदारी में किसी और के लिए भी क्या प्रार्थना करी, किसी और के लिए चिंतन क्या किया, उस प्रभु के लिए आध्यात्मिक चिंतन क्या किया. यह 5 सब्जेक्ट हैं आपके. एक आपकी प्रोफेशनल लाइफ का, एक आपकी पर्सनल लाइफ का, एक आपकी सोशल लाइफ का, एक आपकी स्पिरिचुअल लाइफ का, और एक आपकी हॉबी लाइफ का, कि आपको जो भी शौक लगता है. आज मैं इतना मजबूर हो जाता हूं कि अगर मेरे को बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है, I am unable to give the timing due to my pressure of the work
आइदर मेरे फैमिली का नहीं, कहीं ना कहीं कुछ समय वो निकालो उस सोल की जगह, तो बैडमिंटन में अपना हॉबी में भी पूरा करो, जिसके लिए आपका वीकेंड आता है। फैमिली को भी समय दो अलॉन्ग विद इट। तो आपका एक पेपर 5 सब्जेक्ट होंगे लास्ट में, कि आपका नाम था कृष्णा मिश्रा, आपने होश संभाला हो गया, उसके बाद आपने अभी तक क्या किया मेरे को याद नहीं, लेकिन उसको मालूम है। ओके, हम सब लोगों ने, ये तो बोलेंगे हम सब जाएंगे ऊपर, कि हम सब लोगों ने मिलकर एक प्रार्थना में जुड़े रहते थे 1 घंटा। यस, हाउ मेनी डेज। और यह समय जो हमारा साथ में बीता हुआ है और जो आप समाज में देते हैं, यही समय आपके वहां पे काउंट होगा। बाकी प्रॉपर्टी, मनी, बेटा बेटी, धन, सब यही रहना। उनकी अलग दुनिया, पिक्चर चालू हो जाएगी। क्लियर? फिर बोलता हूं, पत्नी मकान तक, समाज शमशान तक, पुत्र अग्निदान तक, आपके सिर्फ 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 कर्म भगवान तक। इस बात को जितना याद रख सकते हो उतना याद रखो। पत्नी हो पति हो, कोई भी इसको संबंधों में न जाओ। पत्नी भी बेचारी आखिरी तक देखती है, दरवाजे पे छोड़ देती है, क्या था भाई। ये लीला परंपरा न जाने कितनी बार इस जीवन मृत्यु के दौर से गुजर चुके हम, और कल उन स्थानों पे जाएंगे जहां पर हमारे पितृ भी कभी अस्थि प्रवाह के लिए गए होंगे। आर यू एग्री विद मी? अगर आप हिंदुस्तान में रहते, हमारे पितृ भी ना जानेंगे। आज जाइए आप हरिद्वार में, आपके दादा परदादा दादा सब पूरा के नाम लिखे उनके पास। जो भी आपका रिचुअल होगा, जो आपका जो समाज का जो भी जाति का होगा, वहां पर आपके पूरे नाम लिखे हुए। उनको मालूम है कहा इंदौर से आए, फलाने लाल जी के पास जाओ, तो मेरे पिताजी का मिठूलाल जी मिश्रा, बद्रीनारायण जी मिश्रा, सब 10 पीढ़ी के नाम गिना देंगे। तो वो उस स्थान के दर्शन करेंगे। हम यहाँ पर हमारे पितृ भी होकर आए, तो वहां पर हम पितरों के प्रति कृतज्ञता तर्पण प्रार्थना करेंगे। कल मिलते हैं 11 बजे। प्लीज 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 बी अवेयर, एंड आप तो आएंगे साथ में दूसरों को भी मोटिवेट करें कि वो भी आए। ब्लेसिंग्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर स्माइल, only keep a smile with you, all surrender to me, I'm ready to take it, be with yourself.